वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम बात करते हैं अपनी महान और समृद्ध सनातन संस्कृति और परंपराओं की, जो कि अभी हाल फिलहाल के कुछ समय से जो बहुत तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से ये परंपराएं तार तार होती प्रतीत हुई हैं। बंधुओं, हम जिस घर में, जिसको हम घर कहते हैं, जिसमें हमारा परिवार रहता है, उसमें एक रसोई घर होता है और एक शौचालय भी होता है। दोनों का अपना महत्व है, दोनों की अपनी मर्यादा है, दोनों की अपनी आवश्यकता है। दोनों ही स्वच्छता का प्रतीक है। हम शौचालय से स्वच्छ होकर निकलते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करने के उपरांत रसोई घर में भोजन बनाने के लिए माताएं बहनें जाती रही हैं। अब तो समय के साथ कोई भी भोजन बना सकता है। पहले चूंकि शारीरिक क्षमता पे सब कार्य निर्भर थे, इसलिए पुरुष कार्य करता था, लेकिन अब शारीरिक क्षमताओं की उतनी आवश्यकता है नहीं, इसलिए कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी भोजन बना सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि दोनों ही स्वच्छता का प्रतीक है। दूसरी ओर दोनों ही एक जो परिवार की एक गरिमा है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने में दोनों का विशेष महत्व है, विशेष योगदान है। ये बातें आज इसलिए कहनी पड़ रही हैं क्योंकि जहां एक ओर पश्चिम के देश, चाहे वो यूरोप हो, यूएसए हो, रूस हो, वहां की महिलाएं यहाँ के परिधान हमारी साड़ी पहन के और हरे कृष्णा हरे राम कहती हुई दिख जाएंगी। बहुत सारे वीडियो रील आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके विपरीत हम क्या कर रहे हैं? हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा डिसंस्कृताइजेशन हो गया है। हम अधम और निर्लज्ज एक परंपरा के वाहक बनते जा रहे हैं। कहां जाना था और कहां जाने लगे हैं। और हम अपने भविष्य को, जो कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, तो हम भविष्य को किस ओर ले जा रहे हैं? अभी मैं बताऊं, सितंबर की घटनाएं कुछ घटी जिससे मन थोड़ा सा मतलब एक कहते हैं कि दुख भी है और भविष्य को लेके आशंकित भी है। एक हमने कुछ दो चार शॉर्ट वीडियोस देखे, हमने उसको मैं अभी आपको भी दिखाऊंगा। ये एक वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं कि असम का एक विद्यालय है और उसमें शिक्षक दिवस के अवसर पर छोटी छोटी बच्चियां जिस तरह के अभद्र नृत्य कर रही हैं, वो कहीं से भी एक कहते हैं कि एक सभ्य समाज के लिए बड़ा ही शर्म का विषय है। दूसरी तरफ एक अन्य विद्यालय में आप जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शिक्षिकाएं हैं जो उसी विद्यालय के बच्चों के समक्ष इस तरह का अश्लील नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। अब जब शिक्षिकाएं इस तरह का कार्य करेंगी तो विद्यार्थी भाई इसी से तो सीखेंगे। इसके अतिरिक्त अभी आप देखें, ये एक हमारे देश का एक जाना माना शिक्षक संस्थान है जो दावा करता है कि ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाता है। लोग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची शुल्क देके और यहाँ पे अपने बच्चों को भेजते हैं, और बच्चे जाके वहाँ किस प्रकार का अनुशासित व्यवहार कर रहे हैं और किस प्रकार का नृत्य करके और शॉर्ट वीडियोस और रील्स बना रहे हैं। आप स्वयं देखिए और आप निश्चित करिए कि आप अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं। बच्चा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने ना बने, असभ्य और अभद्र अवश्य बन जाएगा। हम आधुनिकता का गलत मतलब लेके बैठे हुए हैं। आधुनिकता अपनी परंपराओं के विकास करने का है। अपनी परंपराओं को छोड़कर अधम परंपराएं हैं, उनको उसका अंधाधुकरण करना, ये कहीं से भी मॉडर्नाइजेशन जिसको आप कहते हैं नहीं कहा जा सकता है। दीपांकर गुप्ता ने इसमें बहुत अच्छा, उनकी पतली सी किताब है मिस्टेक इन मॉडर्निटी, उसमें कहते हैं कि वास्तव में हम कहीं से भी आधुनिक नहीं हुए हैं। उन्होंने एक अपनी तरफ से एक वर्ड दिया, टर्म दिया है, वेस्ट टॉक्सिकेटेड। हम नशे में हैं और बच्चों को भी वही नशा, उसी नशे का आदी बना रहे हैं। इस विषय पर हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था, अरे ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। ये एंजॉय जो वर्ड है ना, ये सुनने के बाद मुझे जीएस मिल की दो पंक्तियां याद आती हैं। एक नीति शास्त्र के, एथिक्स के विचारक थे, वैसे राजनीति शास्त्र के और दर्शन के भी विचारक थे, जे एस मिल।
J.S. Mill कहते हैं कि it is better to be a dissatisfied Socrates than a satisfied fool, and it is better to be a dissatisfied man than a satisfied pig. यहां सॉक्रेटिस का मतलब विद्वान से है, अर्थात एक डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट विद्वान अच्छा है एक संतुष्ट मूर्ख से, और एक संतुष्ट सूकर से अच्छा है असंतुष्ट मनुष्य होना। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति का आनंद और मनोरंजन, देखिए पशु का आनंद कीचड़ में लौटने में हो सकता है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम भी अगर कीचड़ में लौट के आनंदित हो रहे हैं तो कहीं से भी इसको हम पशुता ही कहेंगे, ये कहीं से भी मनुष्य का गुण नहीं है। इसी प्रकार देखिए विद्वान, एक कवि का सुख क्या है, कविता, एक शिक्षक का सुख क्या है, ज्ञान, एक विद्यार्थी का सुख क्या होना चाहिए, अच्छा आचरण, अनुशासित आचरण। लेकिन हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और किस तरफ ले जा रहे हैं? अब निश्चित आपको करना है कि आपका आनंद किसमें है, एक विद्वान होने में या एक मूर्ख होने में, एक मनुष्य होने में या एक पशु होने में। निश्चित आपको करना है कि आप मनुष्य होके कम आनंद में रहना पसंद करते हैं कि सूकर होकर और कीचड़ में लौटकर ज्यादा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। ये बहुत ये जो प्रश्न है ये साधारण प्रश्न नहीं है। आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है कि क्या हम फिर से एक बार पशुता की तरफ जा रहे हैं, जहां संपूर्ण विश्व आपकी परंपराओं का वाहक बनने का प्रयास कर रहा है और आप कहीं और ही जा रहे हैं। तो एक बार इस पे चिंतन, खास करके मैं ये जिम्मेदारी दायित्व माताओं को देना चाहता हूं, क्योंकि माताएं एक कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि एक सशक्त माता ही एक सशक्त पुत्र को जन्म देती है, एक कमजोर माता कभी भी एक सशक्त पुत्र को जन्म नहीं दे सकती और उसका व्यक्तित्व निर्माण नहीं कर सकती। तो ये निश्चय करने का भी कि जो जिम्मेदारी है वो माताओं की है कि क्या सूकर का सुख प्राप्त करना ज्यादा आवश्यक है। इसी प्रश्न के साथ हम आज आपको छोड़े जाते हैं। एक बार इस पे चिंतन अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।